सबसे पहले तो जय गुरुदेव। मैं थोड़ा सा अपना इंट्रो देती हूँ आप लोगों को। मेरा नाम है शालिनी सोनी। मेरे इंस्टीट्यूट का नाम है वेनस एस्ट्रोलॉजी एकेडमी। मैं इस फील्ड में लास्ट 11 ईयर्स से हूँ। मैं सभी सब्जेक्ट को पढ़ाती हूँ, बट इन माय इंस्टीट्यूट एडवांस वास्तु, एस्ट्रो वास्तु, वैदिक एस्ट्रोलॉजी और भृगु नंदी नाड़ी ये बहुत ही फेमस है। बेसिक से लेकर एडवांस तक मेरे यहाँ पे मतलब ये कोर्स होता है। कोई भी कोर्स मिडिल से नहीं होता, क्योंकि माय थॉट इज कि आप मुझसे पढ़िए बेसिक से लेकर एडवांस तक, आपको उसके बाद किसी टीचर के पास नहीं जाना पड़ेगा। दैट्स वाई मैं हर कोर्स और बहुत ही रिजनेबल 15,000 रुपीज़ में पढ़ाती हूँ। एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, 15,000 में 15 मेरा वैदिक 15,000 15,000 1500 15,000 मेरे ये जो अच्छा आप अभी कर रहे हो ये वर्कशॉप है 10 डेज का। इसमें खाली अच्छा एक टॉपिक कवर हो रहा है। बहुत ब्लर है। जो अच्छा मेरा अच्छा फुल कोर्स होता है वो सभी का, जैसे एडवांस वास्तु, एस्ट्रो वास्तु, ये सभी 15,000 के हैं। भृगु नंदी नाड़ी ये सभी 15,000 के हैं। इसके अंदर आपको पूरा 0 से 100 तक सिखाया जाता है। एंड वो सब जो भी क्लासेस हैं उसकी रिकॉर्डिंग्स पीडीएफ भी आप लोगों को मिलती है। अभी एडवांस वास्तु की, एस्ट्रो वास्तु की और एस्ट्रोलॉजी की क्लास जो है वो नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होने वाली है, जिनका प्राइजेस 15,000 रुपीज है। सो अब हम लोग 15,000 ईच 15,000 ईच। 15,000 हाँ, क्योंकि ये कंप्लीट कोर्स है ना, बेसिक से लेकर एडवांस तक पूरा इसके अंदर सिखाया। कोर्स कंटेंट जो है वो आप लोगों को सेंड कर दिया जाएगा। जैसे 21 तारीख से इसी टाइम रात में 9 बजे से 10 बजे तक, 10 बजे हम कोशिश कर रहे हैं कि इस टाइम में एडवांस वास्तु का क्लास चालू किया जाए। अभी कल से या फिर ट्यूसडे से, प्रोबेबिलिटी ट्यूसडे से एस्ट्रोलॉजी का आफ्टरनून में एक, वैदिक एस्ट्रोलॉजी का आफ्टरनून में एक बैच चालू हो रहा है। और एस्ट्रो वास्तु का जो बैच है वो अपने लोगों का मंडे से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, वो भी आफ्टरनून में स्टार्ट हो सकता है और एक टाइमिंग जो है वो रात की होगी, 8 बजे या 7 बजे का ऐसा कुछ टाइमिंग होगा। तो और भृगुनंदी नाड़ी का अभी एक बैच ऑलरेडी चल रहा है जो 8 से 9 बजे का टाइम अभी चल रहा है भृगुनंदी नाड़ी का। तो ये सारी क्लासेस हैं। अब हम लोग जो वर्कशॉप पढ़ेंगे, ये वर्कशॉप मैंने प्रोफेशनल के ऊपर रखा है। ऐसा मैंने क्यों सोचा, बिकॉज समटाइम्स क्या होता है, हर इंसान को पूरे सब्जेक्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। कुछ कुछ सब्जेक्ट में कुछ कुछ टॉपिक वो पढ़ना चाहते हैं। जैसे बहुतों का इंटरेस्ट मैंने देखा कि मैम सिर्फ मुझे मैरिज के बारे में पढ़ाइए, या बहुत ऐसे होते हैं जो अपने आप को प्रोफेशन में एक्सपर्ट करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने आप को अलग अलग फील्ड में, एस्ट्रोलॉजी में एक्सपर्ट करना चाहते हैं। तो प्रोफेशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आज आप इन विद्याओं से किसी भी पर्सन के प्रोफेशन को काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर सकते हो। मैं जो ये पढ़ाऊंगी ये बहुत ही अच्छे से पूरे डिटेल में पढ़ाऊंगी, सारे सब्जेक्ट्स को लेके पढ़ाऊंगी। तो जो लोग सीरियस हैं बिल्कुल भी एक भी क्लास एब्सेंट मत करना और खूब अच्छे से पढ़ना। आज इसके बाद ये वर्कशॉप खत्म होने के बाद बहुत इजीली आप किसी को भी उसके प्रोफेशन को लेकर गाइड कर पाओगे। जिन लोगों को इसमें हाँ बोलिए। इसमें आप लाल किताब को भी बेस लेकर चलेंगी ना? सब चीज से बताऊंगी, न्यूमरोलॉजी, भृगुनंदी नाड़ी, वास्तु, लाल किताब, वैदिक, सभी चीज आएगा हाँ, तो इसमें। लाल किताब का सेपरेट कोर्स नहीं कराती ना? कराती हूँ, लेकिन अभी उसका कोई कोर्स चालू नहीं हो रहा है। उस कोर्स की फीस थोड़ी ज्यादा है और वो कोर्स भी थोड़ा लंबा चलता है। अभी उसकी कोई क्लास चालू नहीं हो रही है। 35,000 उस कोर्स का चार्जेस है। अच्छा, ठीक है। लाल किताब का जो प्रोबेबिलिटी कम से कम आप समझ लीजिए 6 महीने तो चलता ही है। लाल किताब बहुत बड़ा कोर्स है। बाकी सब कोर्सेज जो है 10, 12, 15 दिन चलते हैं बस। एवरीडे क्लास होती है सैटरडे संडे छोड़कर, लेकिन जो वर्कशॉप मेरी इंस्टीट्यूट में आते रहते हैं वो कंटिन्यू होते हैं। वो किसी भी तरीके से सैटरडे या संडे हॉलीडे नहीं होता है। ये जो है वो कंटिन्यू चलेगा 10 डेज।
ठीक है। जैसे बीच बीच में मेरा 3 घंटा 4 घंटे का भी वर्कशॉप आता है। जैसे 200 रुपया 250 रुपये में किसी एक टॉपिक को कवर करना, ऐसे ही वर्कशॉप आते हैं। बट जिन लोगों को कंटिन्यू पूरे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं उनकी वो चार्जेस है। तो हम लोग इसमें सबसे पहला, आप देखिए मैंने जो आप लोगों को शीट भेजा है, मैं उसी हिसाब से 1 2 3 4 नंबर्स करके कंटिन्यू करूंगी, ताकि क्या है आप लोग का भी माइंड बहुत कुछ नहीं होगा और आप लोग को भी ऐसा नहीं लगेगा कि मेरा मैडम ने वहाँ पे 24 चीज़ें लिखी थी जो देखकर हम आए थे और उसमें से क्या मिला और क्या नहीं मिला, है ना। हम क्या है अच्छा, आपको हमने तो गिनी बताते भी नहीं। हुए लाइन से 1 2 3 4 से 24 तक पहुंचेंगे, जिससे आप लोग को भी पता होगा। इसीलिए देखिए मैंने आज ही वो शीट आप लोगों को ग्रुप में भेजी है कि मैं किस लेवल से पढ़ाऊंगी, है ना। क्लियर है? ग्रुप में भेजी है। हाँ मैंने ग्रुप में भेजी है। मैंने आज ग्रुप में वो शीट हम्म। भेजी है, उसमें कोर्स डिटेल में लिखा हुआ है सब कुछ कि हम लोग किस तरीके से इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक जिसको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है आज के टाइम में, वो है भृगु नंदी नाड़ी, ठीक है। देखिएगा आप उसमें फर्स्ट नंबर पॉइंट है भृगु नंदी नाड़ी। भृगु नंदी नाड़ी जी। आज के टाइम में सब लोगों के मन में ये सवाल होता है कि मैम भृगु नंदी नाड़ी से इतना सटीक प्रेडिक्शन क्यों होता है। देखो वैदिक से इतना सटीक प्रेडिक्शन इसलिए नहीं होता क्योंकि उसकी ग्रंथ हम लोगों के पास पूरे नहीं है, लेकिन भृगु नंदी नाड़ी का ग्रंथ पूरा है, जिसकी वजह से आपको पूरा नॉलेज मिलता है और विद इन 2 to 3 मिनट्स आप किसी के बारे में भी बहुत कुछ बोल सकते हो। जो लोग इसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं मुझे पर्सनली मैसेज कीजिएगा। जो मतलब मेरी क्लासेस की मतलब जो क्लासेस चल रही है, जो क्लासेस हो चुकी है, उसकी कुछ क्लासेस की रिकॉर्डिंग होगी, मैं भेज दूंगी, आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि कैसे भृगु काम करता है। तो आज हम भृगु के बारे में सिर्फ प्रोफेशन के बारे में जानेंगे। मैंने सबसे पहले इसको इसलिए चुना है क्योंकि इससे प्लैनेट्स के बारे में जब आपको पता चल जाएगा तो बहुत इजीली आपको बाकी जो चीज़ें हैं उसको, वो चीज़ें सारी अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। लिखिए भृगु नंदी नाड़ी। मैं आप लोगों को शीट भी दिखा देती हूँ, बहुत ज़्यादा लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। आई एम शेयरिंग वेट। ये शीट आप लोगों को क्लास के बाद आप लोगों के ग्रुप में मिल जाएगी। शेयर हो रही है? शेयर हो रही है ना? जी जी हो रही है। नाड़ी, ये शीट में सब कुछ लिखा हुआ है बट शॉर्टकट में कुछ बताती हूँ। भृगु नंदी नाड़ी में प्रोफेशन में सबसे जो कारक है वो है शनि देव। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्यों शनि देव को चुना गया प्रोफेशन के लिए? क्या किसी को इस चीज सवाल का जवाब पता है? शनि को कारक माना है, सेवा का कारक माना है ज्योतिष में। क्यों शनि को ही प्रोफेशन के लिए क्यों चुना गया? और किसी देवता को कर्म कारक है। हाँ जी मैम, कर्म कारक है और न्याय प्रदान करता है। क्योंकि कर्म करने मेहनत करनी पड़ती है ना, शनि मेहनती ग्रह है, मेहनत करवाता है। नहीं, सबसे ज्यादा मेहनत तो मंगल करवाता है, शनि तो आलसी बनाता है, केतु आलसी बनाता है, मेहनत शनि को करवाता है। क्योंकि हर एक जोडिएक की राशि का अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंस है। अच्छा, 10th हाउस में शनि की राशि पड़ती है, कैप्रिकॉन शनि देव का पड़ता है। वो ऐसे कारक हैं जो आपकी जिंदगी में, जब मैं वैदिक पढ़ाती हूँ लोगों को, तब प्रोफेशन में जब D10 पढ़ाती हूँ, तब मैं उन लोगों को ये बताती हूँ कि अगर किसी की कुंडली में किसी भी तरीके से कैप्रिकॉन राशि अगर खराब है या फिर भृगु नंदी नाड़ी में कैप्रिकॉन राशि में अगर कोई खराब ट्राइन हो रहा है तो आप प्रोफेशनली कभी सक्सेस नहीं कर पाओगे। मेरी बात समझ में आ रही है?
तो जी सबसे पहली चीज क्या हुई कि भृगुनंदी नाड़ी में शनि सबसे बड़े कारक होते हैं। क्यों होते हैं ये पता चला। शनि देव के साथ क्या अच्छा और क्या बुरा होता है, इसमें हम पहले 3 चीज को लेते हैं। ये चीज नोट्स में नहीं लिखी है, तो अभी जो मैं 2 मिनट बोल रही हूँ वो आप लोग लिखना चाहो तो लिख सकते हो। कैमरा ऑन करो तो पढ़ाने में ज्यादा अच्छा लगता है ना। ऐसा लगता है पता नहीं लोग कौन पढ़ रहा है और कौन कैमरा कैसे ऑन होगा? है ना। कैमरा ऑन करें आप लोग। तो अब देखो, सबसे पहली चीज क्या है, शनि देव का कंबास्ट होना, राइट। शनि देव का रेट्रोगेट होना और शनि देव ज्वाइन का में नॉर्मल होना, ये 3 बात हुई है ना। ये चीज इसमें नहीं लिखा है। इसके बाद हम प्लैनेट्स कैसे कनेक्ट होते हैं वो आपको सिखाएंगे। तो सबसे पहली चीज क्या है, शनि देव का रेट्रोगेट होना। अब रेट्रोगेशन क्या है, आप लोगों ने रेट्रोगेशन के बारे में क्या सुना होगा। आज तक आप लोगों ने रेट्रोगेशन के बारे में ये सुना होगा कि जब भी कोई प्लैनेट रेट्रोगेट होता है तो वो अपने से पीछे हाउस पे चला जाता है, यही सुना होगा। लेकिन मैं आज आपको जो चीज बता रही हूं, आप लोग उस पे फोकस कीजिएगा और उसको लेके प्रिडिक्शन कीजिएगा, और भी जल्दी आप लोगों को चीजें समझ में आ जाएगी। भृगुनंदी नाड़ी में ये बताया गया है कि जब भी कोई प्लैनेट रेट्रोगेट होता है तो वो आगे के हाउस का असर देता है। इसका मतलब जब शनि देव 10th हाउस में बैठे होंगे तब वो 2, 6, 10 के साथ साथ 3, 7, 11 का भी ट्राइन बनाएंगे। एकदम क्लियर है ना चीज। क्यों? क्योंकि ऐसा क्यों होता है, जब भी कोई प्लैनेट रेट्रोगेट होता है तो वो आगे के हाउस से पीछे आ रहा होता है। मतलब अपने कुछ कर्म और अपनी कुछ ख्वाहिश वो ऑलरेडी आगे छोड़ के आ रहा होता है। दैट्स वाई रेट्रोगेशन प्लैनेट का मतलब उस प्लैनेट से आपको कुछ नहीं मिलने वाला, आपको सिर्फ देना होगा। आपको सिर्फ उस प्लैनेट को देना होगा। ऐसे लोगों को, आपने अंबानी जी की कुंडली देखी है, रेट्रोगेट है शनि। जब भी किसी की कुंडली में कोई भी प्लैनेट रेट्रोगेट हो जाए, कोई इंसान अगर 6 बजे तक काम करता है और सामने वाला बंदा 10 बजे तक काम करेगा, तभी उसको लाइफ में सक्सेस मिलेगी। मतलब हर एक रेट्रोगेशन प्लैनेट आपसे एक्स्ट्रा इफोर्ट और एक्स्ट्रा मेहनत मांगता है। रेट्रोगेट शनि होने से इंसान को प्रोफेशनल लाइफ में कभी ना कभी धोखा जरूर मिलता है। ऐसा बोल सकते हो कि कोई पार्टी पैसा नहीं दे रही है या पार्टी पैसा लेके भाग गई, कम पैसे में माल सेल हो गया। मतलब कुछ ना कुछ तरीके से लाइफ में एक बार प्रॉब्लम आने की संभावना जो है वो देखी गई है। ठीक है, तो अगर किसी का शनिदेव रेट्रोगेट है और आपको ये देखना है कि ये शनिदेव का पोजीशन कैसा है और ये कैसे सक्सेस कर सकते हैं, तो वो जहां बैठे होंगे वहां भी और उनके आगे के हाउस को भी हमें लेकर चलना है। दूसरी चीज, ये मैं आप लोगों को भी लिखाऊंगी कि ट्राइन कौन सा होता है, कई प्रैक्टिकल्स भी करेंगे। दूसरा लिखिए, शनिदेव जब कंबास्ट होते हैं, कंबास्ट का मतलब होता है, कंबास्ट का मतलब होता है चिड़चिड़ापन, फ्रस्ट्रेशन, डिससेटिस्फेक्शन। जो प्लैनेट कंबास्ट होते हैं उससे जुड़ी चीजों से वो इंसान हमेशा फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन फील करता है, राइट। ऐसी सिचुएशन में सामने वाले इंसान को कोई भी उम्मीद नहीं करनी चाहिए। देखो रेट्रोगेशन खराब है क्योंकि लाइफ में आपको लॉस होगा
और कंबास्ट होने पे आदमी अपनी गलती और अपने चिड़चिड़ेपन की वजह से अपने प्रोफेशन को नुकसान पहुंचाता है। खूब चिड़चिड़ापन, सडन इज सर्वेंट, अपने सर्वेंट से हमेशा चिड़चिड़ापन रहेगा, उसको अच्छा काम कर रहे हैं तो भी चिड़चिड़ापन रहेगा, और अपनी ही लैंग्वेज और अपने ही गुस्से की वजह से उसको निकाल देंगे। तो कंबास्ट का मतलब है, अगर किसी का शनि कंबास्ट है और उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है अपने प्रोफेशन में, तो उसे अपने गुस्से को और अपने चिड़चिड़पन को कंट्रोल रखना चाहिए। ठीक है, तो ही वो अपनी लाइफ में सक्सेस कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि चिड़चिड़ापन तो रहेगा। तीसरी चीज है नॉर्मल सैटर्न का होना। ये मैम स्क्रीन नहीं दिख रही है मुझे। पीडीएफ स्क्रीन पीडीएफ मैम सभी को दिख रही है, आप सबको दिख रही है मेरी स्क्रीन? नहीं, आपकी स्क्रीन दिख रही है। जो आपने पीडीएफ दिया था वो मुझे नहीं दिख रहा है, जो नोट डाउन करने के लिए दिया था आपने शनि से रिलेटेड अभी पेपर। तक ग्रुप में डाला नहीं है मैम। अच्छा, वो आप दिखा रहे थे ना साइड में, वो इसलिए कुछ। यहाँ स्क्रीन में तो दिखाई रही हूँ मैं, स्क्रीन में दिख रहा है ना सबको? नहीं दिख रहा, मुझे नहीं दिख रहा है। बाकी सबको दिख रहा है। शिवतन जी दिख रहा है आपको? जी मैम दिख रहा है। ये स्क्रीन आप कुछ मैम देखो, आपके लैपटॉप में प्रॉब्लम होगा, मेरे यहाँ से भी तो सब दिख रहा है। ये वाला स्क्रीन। ठीक है, तो नॉर्मल सैटर्न बहुत अच्छा होता है अगर अच्छे हाउसेस में हो, जैसे 11th हाउस में होना, 3rd हाउस में होना, 6th हाउस में होना, ये इंसान को काफी सक्सेस करता है। अब प्रोफेशन खराब कौन करता है? वैदिक में आपको बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है ना? वैदिक में आपको बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, कौन से नक्षत्र में बैठा हुआ है, बहुत सारी चीजों पे आपको फोकस करना पड़ता है। लेकिन आप बीएनएन में बहुत इजीली आप किसी का भी कुंडली देखकर बता सकते हो कि इसकी प्रोफेशनल लाइफ कैसी चलेगी। ठीक है, तो देखिए आप कि जब शनि देव के साथ भृगुनंदी नाड़ी में, यहाँ पे नोट्स में लिखा हुआ है, अब मुझे सुनिए खाली, ये नोट्स आप लोग को मिल जाएगा, केतु देवता जुड़ जाते हैं तो इंसान का दिवालिया आ जाता है, प्रोफेशन बंद होने का प्रॉब्लम आ जाता है जब किसी का शनि देव के साथ केतु देवता जुड़ जाए। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए? अब आप लोग लिखिए, ये नोट्स में नहीं है। जिसकी कुंडली में शनि देव और केतु देव का कनेक्शन जुड़ रहा हो, उनको अपने सामान इंस्टॉलमेंट में बेचने चाहिए या काट काट के बेचने चाहिए, एक के साथ एक फ्री। 15,000 रुपए की चीज है, 5,000 रुपया अभी दीजिए, 10,000 रुपया बाद में दीजिए। मेरी जैसे मतलब हर तरीके से आपको इंस्टॉलमेंट में पैसा लेना है, या किसी भी तरीके से आपको काट काट के कोई चीज पढ़ानी है, या काट काट के कोई भी चीज का आपको पैसा लेना है। और सबसे बड़ी आज एक चीज बताती हूँ आप लोगों को, जिसकी कुंडली में शनि सिर्फ कमाई नहीं है, शनि आपका हर एक कर्म है। हर एक कर्म, आप सुबह उठते हो वो भी शनि है, किसी से बात करते हो वो भी शनि है, शादी में किसी को बुलाते हो वो भी शनि है, हंसते हो, रोते हो, खाना खाने जाते हो, सब शनि है। अगर किसी का शनि केतु का कनेक्शन है और वो अपने फ्लैट का, अपने घर का, अपने शॉप का ओपनिंग करते समय 50 लोगों को बुला ले तो उसको उसमें नुकसान होगा। केतु देवता चाहते हैं मुझे गुप्त रखो। जो प्लैनेट केतु देवता से कनेक्टेड होते हैं, आपको अपने लाइफ में उस प्लैनेट से रिलेटेड हर चीज गुप्त और छोटे रूप में करनी होती है। जिस दिन ओपनिंग करनी है उस दिन 4 आदमी को बुलाना है खाली,
और बाकी फिर दूसरे तीसरे दिन बाकी लोगों को बुलाना है। फ्लैट का ओपनिंग कर रहे हो तो सिर्फ रिश्तेदार जो इम्पोर्टेंट 5-10 है उसको ही बुलाने हैं, नहीं तो आपको हमेशा आपको तकलीफ भोगना पड़ेगा। समझ में आई बात? तो शनि देव और केतु देव का प्रोफेशन के लिए दिवालिया है। अब बढ़ाता कौन है? राहु देवता। लेकिन मैम मेरा तो राहु कनेक्टेड है बट लेकिन आज तक मैंने तरक्की नहीं की, तो उसकी में गलती किसकी है? शनि देव की कि राहु देव की? गलती है राहु देवता की। जिसकी कुंडली में राहु देवता खराब होंगे या राहु देवता का पोजीशन खराब होगा, उस इंसान का शनि भी डूब जाएगा। उस इंसान को भी अपनी लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में एक बार 100 रुपया और एक बार जीरो में आ जाएगा। झटके से भारी नुकसान मिलेगा। अब राहु देवता खराब कब होते हैं मुझे तो नहीं पता, ये कैसे पता चलेगा? हल्का सा वैदिक बताती हूँ, बाकी कुछ मत देखना। अगर राहु देवता का नक्षत्र लॉर्ड खराब आपके हाउसेस को लेके रखे हैं या जोडियक के 6, 8, 12 से कनेक्टेड है, तो वो राहु देवता खराब हैं। राहु देवता अगर खराब है और वो उनके हिसाब से अगर आपको चलना है तो क्या करना होगा? हर काम बड़े तौर पे करना होगा। मतलब आप अपने फ्लैट का ओपनिंग कर रहे हो तो 50 लोगों को बुलाना है, जिसको नहीं जानते हो उसको भी बुलाना है। तब राहु देवता बोलेंगे ठीक है तुम मेरे हिसाब से चल रहे हो तो मैं तुम्हें तरक्की दूंगा। अगर आपको जॉब करना है तो इंटरनेशनल कंपनी में जॉब करना है। अगर आपको जॉब करना है तो कोई इलेक्ट्रॉनिक, कोई वायर, कोई राहु से रिलेटेड कंपनी में जॉब करना है, तब आपको राहु देवता सपोर्ट करेंगे। बिजनेस करना है तो ओपनिंग में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बुलाना है और एक ही बैच में ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को पढ़ाना है। कम फीस में और कम अमाउंट में कभी कुछ नहीं बेचना है। इंस्टॉलमेंट में कभी कुछ नहीं बेचना है। मैंने एक सब्जेक्ट पढ़ाना है 1500 रुपए में बस, उसमें कोई इंस्टॉलमेंट नहीं होगा। मैंने एक फुल पेमेंट कोर्स करवाना है 15,000 में बस, इसमें कोई इंस्टॉलमेंट नहीं हो सकता। हाँ, सामने वाला बंदा अगर चाहता है कि उसको किस्ती मिले तो वो बात अलग है, लेकिन आपको ऑफर इंस्टॉलमेंट में नहीं निकालना, नहीं तो बर्बाद हो जाएगा बंदा। वो राहु उसको खा जाएगा और पूरा प्रोफेशनल उसका खत्म हो जाएगा। मैम बोलिए। ऐसा कौन सी कंडीशन में करना है? सॉरी मैं समझ नहीं। जिसकी कुंडली में राहु किस साइन में होगा तब? शनि देव और राहु देवता का कनेक्शन हो। कनेक्शन का मतलब शनि देव और राहु देव एक दूसरे के साथ 1, 5, 9 का कनेक्शन बना रहे हो, 3 और 11 का कनेक्शन बना रहे हो, या शनि देव से राहु देवता जो हम लोग वैदिक पे देखते हैं 5, 9, 3, 7, 10, ऐसे अगर कोई करे, मोटा मोटी समझ लो 5, 9, 1, 5, 9 सबसे ज्यादा काम करता है। ट्राइन में अगर शनि देव और राहु देवता का कनेक्शन आ रहा है तो आपको बड़े तौर पे चीजें को करना है, फिक्स अमाउंट पे करना है। मतलब हर काम बड़ा करना। कभी एक सेकंड मैम, आप कभी कभी किसी शॉप में चढ़ोगे, बड़े बड़े मॉल में, शोरूम में, वहां लिखा होता है फिक्स प्राइस। ये है शनि राहु, इसमें कोई डिस्काउंट नहीं होगा मेरी तरफ से, ये फिक्स है और कोई इंस्टॉलमेंट नहीं है। दैट इज द शनि राहु जो आपको तरक्की के तौर पे ले जाते हैं। हाँ मैडम आप बोलिए। नो अब ठीक है, समझ में आया मैम, थैंक यू। है ना? और किसी का कोई क्वेश्चन? थोड़ा सा आगे बढ़ूं?
बात हुई राहु देवता की। लेकिन फिर भी कितनी भी खराब पोजीशन में राहु देवता हो, है ना, कितनी भी खराब पोजीशन में राहु देवता हो, आपको अगर आप राहु देवता की एक्टिविटी को फॉलो करोगे तो वो बिजनेस बंद नहीं होगा। नॉर्मल हो चाहे जैसा भी हो, चलेगा जरूर। ठीक है, अब लिखो शनि देव के साथ शुक्र देवता का कनेक्शन आ जाए तो शुक्र होते हैं लक्ष्मी, तो वो अपार धन कमाता है। और भाग्य किससे मिलता है? शनि देव और राहु देवता से। जब मैं ट्रांजिट पढ़ाऊंगी तब आप लोगों को बताऊंगी कि जब जब ट्रांजिट में आपकी कुंडली के शनि के ऊपर से गुरुदेव का या आपकी कुंडली के शनि देव के साथ शनि देव के साथ ट्रांजिट के जुपिटर, ट्रांजिट के गुरु कनेक्शन बनाते हैं, तो उस समय आपके प्रोफेशन में भाग्य दौड़ता है। राइट? अगर आप बिजनेस करते हो तो आपके 7th लॉर्ड के साथ और मरकरी के साथ जब जुपिटर का कनेक्शन जुड़ता है तो आप अपने प्रोफेशन में तरक्की करते हो। और जब ट्रांजिट में केतु देवता जुड़ जाते हैं तो आपको नुकसान होना शुरू हो जाता है भयंकर। और खराब राहु जुड़ जाए तो एक शॉट में लंबा झटका लगता है और लंबा लॉस हो जाता है या फिर लंबा लोन चढ़ जाता है सर के ऊपर। केतु देवता कभी लोन नहीं चढ़ाते, ये बात ध्यान में रखना। वो काटेंगे, प्रॉब्लम देंगे, लेकिन लोन बड़ा कभी नहीं चढ़ाएंगे। लोन बड़ा 2 ही प्लैनेट चढ़ाता है, क्या तो छठे घर का सूर्य और क्या राहु देवता का खराब होना छठे घर में, या छठे घर में किसी भी तरीके से डैमेज होना। ये 2 ही प्लैनेट है जो आप, जैसे सूर्य देव का छठे घर में होने से आदमी के सर के ऊपर बड़ा बड़ा लोन चढ़ता है। अब इस शीट को पढ़ते हैं। एक चीज मोटा मोटी याद रखना, किसी की कुंडली में प्रोफेशन खराब है मतलब केतु और चंद्र का कनेक्शन है ना। अगर सामने वाला बंदा बोल रहा है कि मेरे बिजनेस में बहुत प्रॉब्लम है, मेरे प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम है, कुंडली में देख लो शनि चंद्र है तो शिव जी के ऊपर बर्फ चढ़वा दो, गोल रोज एक कटोरी में चढ़ा के, बंदा आपका फैन हो जाएगा, 10 दिन में रिजल्ट मिल जाएगा। शनि केतु का प्रोफेशन है तो उसको एक ही काम होगा, क्या तो वो शनि देव के नाम पे मेडिटेशन करे या फिर वो शनि देव का एवरीडे मंदिर जाए, क्योंकि केतु इज मंदिर और केतु देवता इज मेडिटेशन। अगर ठीक करना है तो यही 2 काम चलेगा। एक सबसे खतरनाक चीज बताती हूँ आप लोगों को, सारा प्रोफेशन एक तरफ और सिर्फ एक रेमेडी बताती हूँ आप लोगों को, आज मन कर गया। जिस को अपनी जिंदगी में तरक्की करना है मेरे को मैसेज कर देना, एक ओम नमः शिवाय का मंत्र भेजूंगी, उसको रोज सुबह पहले मेडिटेशन करना है और 10 दिन में आपकी फाइनेंशियल पोजीशन ना सुधर जाए तो मुझे बोल देना। क्यों ऐसा? जिनकी भी फाइनेंशियल पोजीशन खराब है उनकी कुंडली में चंद्र केतु का कनेक्शन है। चंद्र क्या है? कैश फ्लो। शुक्र अपार धन है। आपको पता है एस्ट्रोलॉजी में कितने तरह के पैसे होते हैं? 3 तरह के पैसे होते हैं। तो जिनको भी फाइनेंशियली प्रॉब्लम है उनको ओम नमः शिवाय मतलब चंद्रमा का मेडिटेशन करना ही होगा, तब ही आप अपने फाइनेंशियली स्ट्रांग हो पाओगे। या शिव जी के मंदिर जाओ रोज। ठीक है, थोड़ा सा BNN पे ट्रांसफर करते हैं। शनि जिस राशि में कनेक्शन, हाँ बोलिए। चंद्र केतु का कनेक्शन या चंद्र केतु का शनि से कनेक्शन? मैम ये मैंने आपको बताया चंद्रमा के साथ केतु का कनेक्शन, क्योंकि चंद्रमा जो होता है वो कैश फ्लो का कारक होता है और शनि देव जो होते हैं वो प्रोफेशन के कारक होते हैं। हाँ, तो आपने चंद्र केतु को शनि से नहीं जोड़ा ना, अभी तो आपने कहा चंद्र केतु जुड़ रहे हैं आपस में। नहीं तो शनि तो जुड़ ही नहीं रहा यहाँ पर। नहीं, चंद्र
केतु का इस मैंने आपको बताया ये रेमेडी ओम नमः शिवाय की। शनि देव को जी बीएनएन में भोले बाबा बोले जाता है, शिव जी बताया जाता है, लेकिन बाकी किसी भी मतलब एस्ट्रोलॉजी में ये नहीं बताया जाता। लेकिन भृगुनंदी नाड़ी का जब हम जहाँ लोग तक रिमेडी करते हैं तब शनि देव को शिव जी का रूप माना जाता है, नीलकंठ। तो उसमें हम लोग शनि केतु के कनेक्शन में भी हम लोग ओम नमः शिवाय का मेडिटेशन करवाते हैं। जी ठीक है। इसमें लिखा है 9 नंबर के पॉइंट में केतु और चंद्र दुश्मन होते हैं काम के लिए। हाँ जी, मतलब शनि के तो साथ अगर इसका जुड़ना मतलब है तो। केतु, हाँ वही मैं कह रहा हूँ, शनि से जुड़ेंगे तभी दुश्मन होंगे ना। हाँ, एक एक पॉइंट पे आते हैं मैम। अगर वो शनि से नहीं जुड़ गए, एक सेकेंड, एक स्टूडेंट ज्वाइन नहीं कर पाए। हाँ जी मैम बोलिए, अगर ना जुड़ पाए। जुड़ेंगे तभी तो प्रॉब्लम आएगी ना। ठीक है मैम। मैम चंद्रमा का और कनेक्शन हो तो हाँ, चंद्रमा के साथ शनि का कनेक्शन होना, जब शनि और चंद्र का कनेक्शन होता है मतलब भोले बाबा के ऊपर चंद्रमा, मतलब भोले बाबा के ऊपर आपको गोल एक कटोरी में रोज बर्फ जमा के शिव जी के ऊपर मंदिर पे जाके चढ़ाना होगा। ये रेमेडी बहुत ही जल्दी और बहुत अच्छा काम करती है। चलिए अब वन पॉइंट बाई पॉइंट चलते हैं। शनि जिस राशि में बैठा होगा आप वो प्रोफेशन करते होंगे। शनि पर जिस ग्रह की दृष्टि पड़ेगी वह काम हो सकता है। शनि के साथ जिस ग्रह का कनेक्शन होगा वह काम हो सकता है। शनि जिसको दृष्टि देगा उसका काम हो सकता है। शनि अगर घर एक्सचेंज करे तो उसका काम हो सकता है। शनि अगर मंगल की राशि में बैठेगा तो मंगल का प्रोफेशन होगा। शनि के सेकंड हाउस में जो राशि होगा, जो ग्रह बैठा होगा, उसका भी प्रोफेशन आप कर सकते हो। और ज्यादातर कुंडली में यही देखा गया है, जो लोग आज बहुत ज्यादा सक्सेस कर रहे हैं उनका शनि से सेकंड हाउस वाली राशि का इफेक्ट ज्यादा देखा गया है, क्या तो उसके लॉर्ड का और क्या उसके बैठे हुए प्लैनेट का। ठीक है। प्रोफेशनल लाइफ में केतु और चंद्रमा ये आपके काम के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदायक होते हैं। अगर केतु का कनेक्शन है और चंद्रमा का कनेक्शन है तो ये बहुत ही खराब होता है प्रोफेशनल लाइफ के लिए। शनि हीरो है प्रोफेशन में, शुक्र हीरोइन है, बुध बिजनेस है और गुरु भाग्य है। जिसकी भी कुंडली में शनि गुरु का कनेक्शन हो और कोई भी खराब प्लैनेट बीच में ना आ रहे हो और जब शनि चल रहा हो और जाके सीधा गुरु से मिले, उस इंसान को अपने प्रोफेशनल लाइफ में भाग्य का सपोर्ट मिलता है। मैम ये जो शुरू के 7-8 पॉइंट जो है, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, एक सेकंड। अब बता दूं। हाँ जी बोले। जैसे ये जो शुरू के 7-8 पॉइंट हैं प्रोफेशन को और डिसीजन लेने के लिए, तो इतने ये सारे पॉइंट लगाने पर तो लगभग लगभग सारे ग्रह आ जाएंगे, फिर हम प्रोफेशन कैसे डिसाइड करेंगे? आजकल की दुनिया में मैं बताऊं बहुत प्रोफेशन होते हैं। सामने वाले से पूछो भैया तुम क्या करते हो,
उस हिसाब से उसकी कुंडली में कनेक्शन देख लो। अगर नहीं, नुकसानदायक लग जैसे रहा है मेरा तो वो नहीं मेरा करना चाहिए। मेरा पूछना हाँ, मेरा पूछना ये है, ये जो आपने 8 पॉइंट बताए, शनि जिस राशि में बैठा हो, शनि पर जिस ग्रह की दृष्टि हो, शनि की जिस पर दृष्टि हो, शनि का थोड़ा जिस पे लाउडली बोले कनेक्शन है, मैम आप। ये सब मैं ये कह रहा हूँ। इतने इतने सारे पॉइंट्स लगाने के बाद सारे ग्रह कवर हो जाएंगे, फिर हम उसको कैसे बताएंगे कि उसके लिए कौन सा उसे कौन सा प्रोफेशन करना चाहिए, या वो कौन सा प्रोफेशन कर रहा होगा? मैं बताऊंगी, अभी प्रैक्टिकल क्योंकि तो सारे करेंगे मैम ग्रह। अपने। जी ठीक है। प्रैक्टिकल तो करेंगे ना अभी। देखेंगे हम लोग कि कौन तो कौन लोगों ने, आप लोग तो इतने लोग हो ग्रुप में, सबकी कुंडली देख के देखेंगे कब किसको किस उम्र में तरक्की मिली, कैसे हुआ, उसको कौन से प्रोफेशन में ज्यादा सक्सेस मिला। बहुत इजी है। आप ऐसा कोई प्रोफेशन कर रहे हो जिसके जो मतलब प्लैनेट डैमेज है, जैसे मान लो कि आपके 9 के 9 प्लैनेट कनेक्टेड हो रहे हैं, तो 9 के 9 थोड़ी अच्छे पोजीशन में होंगे। जो सबसे अच्छा पोजीशन में होगा उससे जुड़ा शनि का प्रोफेशन करने से ज्यादा तरक्की मिलेगी। और ज्यादातर कुंडली में देखना, जो लोग प्रोफेशनली तरक्की करें वो शनि से सेकंड हाउस वाली राशि पकड़ लो, प्लैनेट समझ लो, या फिर वहां पे बैठे हुए ग्रह पे, वो ज्यादा सक्सेस आपको मिलेगा। बहुत इसके यानी बारे कि में अभी हम प्रैक्टिकली भी करेंगे। बोलिए। यदि यानी कि हमें यदि किसी को सजेस्ट करना है, कोई हमसे पूछना चाहता है कि हमें क्या करना चाहिए, तो हम उसको शनि से सेकंड राशि या जो भी ग्रह बैठा है वो सजेशन देना चाहिए, हाँ, है ना? वो सजेशन उसको करने को तो देना वो कुछ नहीं चाहिए। कर सकते। लेकिन मैम देखो, एक चीज बताती हूँ, इंसान करता वही है जो उसको दशा चल रही होती है, ठीक है ना, या फिर ट्रांजिट में जो प्लैनेट उससे कनेक्टेड होते हैं। तो सामने वाले इंसान को आपको ये पूछना है, जैसे देखो प्रोफेशन और स्टडी आज के टाइम में बहुत बहुत ज्यादा है। इसका कोई एक चीज आप बोल जी नहीं सकते। सामने वाले से पूछो आपको क्या चीज में इंटरेस्ट है, एंड उसको फिर सजेशन दीजिए कि हाँ, आप जो सोच रहे हो उसको आप और किस तरीके से बेटर कर सकते हो। जैसे राहु कनेक्टेड है तो इंटरनेशनल कंपनी में जॉब करिए, किसी इलेक्ट्रॉनिक या कंप्यूटर वाला वर्क चुनिए, मतलब कुछ इस तरीके का काम आपको उसको सजेस्ट करना है, ठीक है ना। मैं सिखाऊंगी, अभी आपको सब चीज बताऊंगी, चिंता मत करिए, प्रैक्टिकली करेंगे तो। शनि और शुक्र के बीच में केतु आ जाए तो यह काटने का काम करता है। मतलब आपकी प्रोफेशनल लाइफ में कोई भी तरीके का, मतलब आप सोच रहे हो कि मेरे को इतना पैसा आ जाए, इससे इतना मिल जाए, लेकिन वो काट के उस प्राइस को कम कर देता है, और फिर खुद आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस कम कर देते हो, ठीक है। जब भी शनि शुक्र और केतु का कनेक्शन आता है तो इंसान सोचता है कि मैं अपना सामान 20 रुपए में बेचूंगा। बेचते 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 वो इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि उसका वो सामान नहीं बिकता, और ऑटोमेटिक वो खुद अपने चीज माल का दाम कम कर देता है। शनि और चंद्र बार बार प्रोफेशन चेंज करवाता है। ऐसे लोगों को क्या तो मार्केटिंग का काम करना चाहिए, क्या एक रूलिंग चेयर में बैठ के काम करना चाहिए, या फिर घूम घूम कर काम करना चाहिए। ऐसे सिचुएशन में इंसान हमेशा तरक्की करता है। शनि चंद्र का योग होने से इंसान अपनी डिग्री से पैसे नहीं कमा पाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जिसकी भी कुंडली में शनि चंद्र दिख जाए उसको ये बोलिए कि भैया तुम अब छोटी सी उम्र से ही कमाना शुरू कर दो, क्योंकि तुमको जो डिग्री मिलेगी उससे जुड़ा काम तो तुम कभी नहीं कर पाओगी। उससे अलग डिग्री तो तुम्हें मिल जाएगी, लेकिन जो तुम्हारी प्रोफेशनल लाइफ जो तुम्हें तरक्की देगी वो तुम्हारी डिग्री से जुड़ी हुई नहीं होगी, ठीक है। शनि चंद्र का योग होने से इंसान अपनी डिग्री से पैसा नहीं कमा पाता। शनि और केतु दिवालिया। शनि प्लस राहु दरिद्र योग है, जो मैंने बताया। ये कब बनता है? जब राहु खराब हो। 100 रुपए का इनकम होना चाहिए तो सिर्फ 30 रुपए का इनकम होगा। बहुत खराब योग है। यही अगर किसी का राहु देवता अच्छा हो तो 100 रुपया वो देगा, और लोग उसको बोनस में और 20 रुपया देकर 120 तक का भी उसको इनकम हो सकता है। मतलब उसके अपनी मेहनत से ज्यादा पैसा कमाता है। अगर शनि राहु का कनेक्शन बन जाए तो इंसान बर्बाद भी हो सकता है, बट सरते राहु खराब हो। शनि और सूर्य गवर्नमेंट जॉब, शनि और मंगल और शनि और सूर्य
50% नुकसान करता है। शनि के साथ सूर्य मजबूत है तो गवर्नमेंट जॉब लगेगी, और शनि स्ट्रांग है तो गवर्नमेंट जॉब नहीं लगेगी। शनि ग्रह के साथ जिस ग्रह की युक्ति होगी उसका प्रोफेशन हो सकता है। बुध को राहु और केतु ज्यादा पीड़ित नहीं करते हैं। यह सारे के सारे ग्रह अगर 2, 6, 10, 11 से कनेक्शन बनाए तो ही आपको इनकम होती है। इसका मतलब जब भी कोई, अगर आप ये देखना चाहते हो कि मैं प्रोफेशनली ये कर रहा हूँ और मुझे इससे पैसा आएगा कि नहीं आएगा, तो आपके प्रोफेशनल जो प्लैनेट्स हैं वो आपकी कुंडली के 2, 6, 10, 11 से कनेक्टेड होना चाहिए। शनि केतु प्रोफेशन को ब्लॉक कर देता है। शुक्र चंद्रमा फ्रॉड करेगा और उस पर लांछन लगेगा। बुध चंद्रमा फ्रॉड करेगा और उस पर लांछन लगेगा प्रोफेशनली लाइफ में। बुध और शुक्र लांछन लगेगा और फ्रॉड करेगा। शुक्र और केतु डिप्रेशन में चला जाता है या प्रोफेशन में बहुत प्रॉब्लम आती है, पैसे कमाने में बहुत प्रॉब्लम आती है। नौकरी और बिजनेस शनि के साथ 6th हाउस का कनेक्शन होगा तो इंसान नौकरी करता है। शनि के साथ 7th हाउस का कनेक्शन होगा तो वो इंसान बिजनेस में ज्यादा तरक्की करता है। शनि के साथ 4थे घर का कनेक्शन होगा तो वह इंसान घर बैठे काम करेगा। शनि का बुध के साथ कनेक्शन होगा तो वो बिजनेस में ज्यादा तरक्की करता है। राहु केतु 7th से कनेक्शन बनाए हुए हैं तो बिजनेस अच्छा नहीं चल पाता है। राहु और केतु 6th हाउस के साथ कनेक्टेड है तो पर्सन को नौकरी में भी प्रॉब्लम आती है। यदि 7th हाउस में ज्यादा प्लैनेट हो तो बिजनेस, 6th हाउस में ज्यादा प्लैनेट हो तो इंसान नौकरी करता है। राहु और केतु कैसे हैं, जहां आएंगे उसी को काटेंगे। केतु 3, 6, 8 में हो तो राजयोग नहीं बनता है। मतलब आपकी कुंडली में कोई भी अगर अच्छा योग है और आपकी कुंडली में केतु 3रे, 6ठे और 8वें घर में है तो आपकी कुंडली का कोई भी योग इम्प्लीमेंट नहीं होगा। शनि, शुक्र, बुध और गुरु अगर ये 4 आपस में मिल जाए तो इंसान करोड़पति बनता है। दरिद्र योग किससे आता है? चंद्र राहु प्लस 6th हाउस। योग किसी भी व्यक्ति को फाइनेंशियल लॉस देता है और उस व्यक्ति का राजयोग छीन लिया जाएगा क्योंकि उनके पीछे तंत्र करवाया जाएगा। जिसकी भी कुंडली में चंद्र राहु का कनेक्शन होता है उसके बिजनेस और उसके प्रोफेशन को खत्म करने के लिए उसके फैमिली वाले या फ्रेंड्स वाले उस पे जादू टोना या तंत्र करवा के उसका काम धंधा खत्म करवाते हैं। तो उसके पीछे पड़े लोग उसको कंगाल ही कर देते हैं। राहु की रेमेडी करो, आपका जो भला करेगा आप उसका आप सुनते नहीं हैं तो आप बर्बाद हो जाएंगे। देखो, जब भी किसी की कुंडली में शनि और राहु का कनेक्शन आए तो क्या होता है, ये लोग ज्यादातर टाइम में बर्बाद कब होते हैं? जब ये लोग अपनी प्रोफेशनल लाइफ में किसी को भी सुनते नहीं हैं और अपना डिसीजन अपने आप लेते हैं, तब वो प्रोफेशनल लाइफ में ज्यादा बर्बाद होते हैं। अगर खराब राहु का कनेक्शन है आपकी कुंडली में शनि देव के साथ तो आपको हमेशा दूसरे की सुननी चाहिए और किसी ना किसी अपने फैमिली वाले या फ्रेंड्स की सुन के आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ का डिसीजन लेना चाहिए। राहु और मंगल, 6ठे घर में 2 या 2 से ज्यादा अधिक ग्रह होने से इंसान नौकरी कर सकता है। राहु और मंगल साथ में बैठे हो या युति हो तो उसको चीटिंग मिलता है या सर्जरी होता है। शनि और राहु दारिद्र्य योग है, श्रापित योग है, पहले जन्म का बहुत बड़ा
उसको भुगतान भरना पड़ता है। शुक्र और केतु करोड़ों का नुकसान देता है, बैठे बैठे इंसानों को बहुत बड़ा करोड़ों का नुकसान हो जाता है। एकदम क्लियर हुई बात? अभी कोई क्वेश्चन करो, जी मैडम। फिर हम लोग कुछ कुंडलियां देखेंगे। अभी आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो वो करिए। कनेक्शन कनेक्शन मैडम बार बार आ रहा है, कनेक्शन में केवल ट्राइन ले रहे हैं और भी कुछ? हाँ मैडम। कनेक्शन कनेक्शन जो बार बार आ रहा है उसके हाँ, लिए कनेक्शन के लिए केवल ट्राइन देख रहे हैं या कुछ और भी? कनेक्शन के लिए मतलब नहीं समझ में आ रही आपकी आवाज। मतलब हम कह रहे हैं शनि का राहु से कनेक्शन बन रहा है, शनि का हाँ, चंद्र से, तो जो कनेक्शन बनाना है वो केवल ट्राइन से बनाना है या और भी कहीं से बनाना है कनेक्शन? नहीं नहीं, भृगुनंदी नाड़ी में जो अपना होता है, हर प्लैनेट अपने से 1, 5, 9 को देखता है। मतलब अपने से 5 और 9 को, 3 और 11 और 2, 12, ये 3 कनेक्शन चलते हैं। बट मैं 2, 12 को भी नहीं मानती, 3, 11 को भी मैं बहुत कम ही मैंने रिजल्ट देखे। बट हाँ, 5 और 9 पूरा पूरा असर देता है, 3 और 11 का भी असर एक है। पांच नौ, एक पांच नौ, मतलब हाँ युति भी हो गई ना, एक का मतलब साथ में बैठा, इसी को हाँ ट्राइन बोलते हैं। हाँ, तो यानी ट्राइन कि बोलते केवल हैं। हमें ट्राइन लेना मतलब सेकंड हाउस में कोई है। प्लैनेट बैठा हो, छठे में कोई प्लैनेट बैठा हो और 10वें में कोई प्लैनेट बैठा हो, तो 2, 6, 10 का कनेक्शन बनता है। तो ये तीनों ही प्लैनेट एक दूसरे को इफेक्ट करेंगे। हाँ, एक पांच नौ, दो छह दस, तीन सात ग्यारह, चार आठ बारह, चार 4, 8 ट्राइन। बार। हाँ जी, जी क्लियर? ठीक है। और किसी का क्वेश्चन है तो पूछें, जी, या मैं कोई कुंडली दिखाऊं अब? दिखा दीजिए मैडम, कोई पूछ नहीं रहा। चलिए, मैं एक दो अपनी तरफ से कुंडली दिखाऊंगी, फिर बाकी आप लोग अपनी अपनी कुंडली रखिएगा, क्योंकि हम हर टॉपिक पे आपकी कुंडली को लेकर डिस्कस करेंगे। और मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आपको अपने प्रोफेशन को बेटर करने के लिए क्या रेमेडी करनी चाहिए और किस हिसाब से आपको अपने प्रोफेशनल को आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है? तो एक एक जी टॉपिक के अब जो मैं आप लोगों को कुंडली दिखाने वाली हूँ, मैं आप लोगों से क्वेश्चन करूंगी, आप लोग उसका रिप्लाई करना, सही या गलत जो भी हो। एक सेकेंड। थोड़ा सा मैं कुंडली बना रही हूँ। डिटेल लिख लीजिए आप लोग। 16 नवंबर, ताकि क्या नवंबर। आप लोग अपने प्रैक्टिकल के लिए बना पाओगे। लिखिए 16 नवंबर 1988, दोपहर का जी 14:15। 16 नवंबर 1988, 14:15। प्लेस है हरियाणा। हरियाणा में कहाँ? हरियाणा ही लिखिए, आ जाएगा। ये कुंडली बनेगी, बना लीजिए, ये वाली कुंडली बनेगी। अ, मैं ग्रुप में भेज दूं कुंडली बना के? जी मैं ग्रुप में भी भेज देती हूँ कौन सी कुंडली मिलेगी। एंड एक्चुअली मैं ना वैसा वाला चार्ट यूज करती हूँ। चलिए, मैं भेज दूंगी। लग्न है एरीज का, सॉरी एक्यूरियस का, कुंभ लग्न है। लग्न में राहु है, सेकेंड हाउस में मंगल है, चौथे में गुरु रेट्रोगेट है, सप्तम में केतु है, 8वें में बुध है,
9वें में बुध, 8वें में शुक्र है, 9वें में बुध है, ठीक है। उसके बाद 10th हाउस में जी फिर ये है, दिख रहा है आप लोगों को? गुरु बकरी है। हाँ, गुरु वक्री है, गुरु रेट्रोगेट है, ठीक है। ठीक है ना। सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है जब भी हम प्रोफेशन के लिए किसी की, आप लोगों को शेयर हो रहा है क्या मेरा स्क्रीन? हो रहा है मैडम। जी मैम, आ रहा है। आ रहा है ना। जब भी प्रोफेशन के लिए हम लोग सबसे अभी चला गया, पहला देखते हैं, हाँ अभी चला चला गया। गया। मुझे ना दिखाई नहीं दे रहा, नेट पर थोड़ा स्लो दिखा रहा है। ठीक है, चलो आप लोग लिखो। सबसे पहले कुंडली देखने के लिए इन भृगुनंदी नाड़ी में ये देखना है कि उसको नौकरी करनी चाहिए या बिजनेस करना चाहिए, नौकरी करनी चाहिए या बिजनेस करना चाहिए। इस कुंडली में सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है कि उसे क्या करना चाहिए? बताइए, आपको क्या दिख रहा है इसमें? सबसे पहले आप क्या बताओगे कि आपको क्या करना चाहिए? आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? हेलो हेलो, हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? चलिए, तो ये कुंडली है। जब भी हम लोग प्रोफेशनली किसी के लिए देखते हैं तो सबसे पहले एक बात क्वेश्चन ये होता है कि उसको जॉब करना चाहिए या बिजनेस करना चाहिए। एकदम करेक्ट है ये बात, ठीक है। सबसे बिल्कुल पहली बिल्कुल। चीज ये देखेंगे, फिर देखेंगे कि उसको किस लाइन में तरक्की करवाएं। छोटे तौर पे अपने फादर के बिजनेस में, या जो उसके फादर ने कभी बिजनेस किया था उसमें, मतलब किस तरीके से उसको प्रोफेशनली आगे बढ़ाना है। ये सामने कुंडली है। इसमें पहले बताओ कि नौकरी का सिचुएशन कैसा है, नौकरी के लिए क्या देखेंगे? नौकरी के लिए हाँ जी, 6 साल देखेंगे। हाँ, 6th हाउस और सैटर्न। सैटर्न जो होता है वो ऑल ओवर प्रोफेशन के साथ साथ नौकरी का भी अच्छा कनेक्शन देखा जाता है, और बिजनेस के लिए बुध को देखा जाता है। तो इस कुंडली में बताइए आपको कौन सा प्लैनेट डैमेज लग रहा है और कौन आपको अच्छा दिख रहा है। थोड़ा सा मेरा नेट में आज प्रॉब्लम चल रहा है,
अगर अभी वापस से लॉस्ट हो गया तो मैं कल आप लोगों को प्रैक्टिकली चालू करूंगी, ठीक है? क्योंकि ये वापस से कोई दिक्कत नहीं। ये घूम रहा है। तो आप लोगों को इस कुंडली में क्या दिख रहा है? इस कुंडली में आप लोगों को मुझे क्या दिख रहा है? शनि की अपेक्षा बुध बेटर है, बेटर पोजीशन में। एकदम गलत। और बताइए। और बताइए क्यों है और क्यों खराब नहीं है, वो भी बताइए। क्यों बेटर लग रहा है शनि और क्यों बेटर लग रहा है बुध? हाँ गई मैडम। बताइए। मैडम कनेक्शन की प्रॉब्लम है कुछ, हाँ, आज थोड़ी सी नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है। आपकी आवाज भी नहीं आ रही। आज यहाँ अभी पे आपकी यहाँ थोड़ी सी नेटवर्क की प्रॉब्लम चल रही है। अभी तक तो क्लास कोई हो गई दिक्कत नहीं, अच्छे कल से। कंटिन्यू कर लेंगे। देखो इस कुंडली आपने में। रिकॉर्डिंग की है ना क्लास की? हाँ जी बिल्कुल। अरे मैडम आपने क्लास, हाँ वही मैं कह रहा हूँ, वो मत भूल जाना। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। यहाँ पे देखो, सबसे पहली चीज है छठे का लॉर्ड चंद्रमा 2, 6, 10, इसको जोड़ना है, राइट? इसकी कुंडली में सेकंड हाउस में बैठा हुआ मंगल छठे घर पे दृष्टि देके नौकरी को बढ़ा रहा है, क्योंकि छठे घर में मंगल भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है और ये उसकी फ्रेंडली राशि भी है। 10वें घर में बैठा हुआ सूर्य आपको अच्छी पोस्ट, तरक्की की तरफ आगे की लेके जाता है। तो ये 2, 6, 10 का कनेक्शन काफी अच्छा है। और छठे घर का लॉर्ड 12वें घर में बैठकर खुद छठे घर को देख रहा है, लेकिन प्रॉब्लम में भी है। क्या प्रॉब्लम में है? ये जो कनेक्शन है 2, 6, 10 का, इसमें छठे घर का लॉर्ड, हमको बीएनएन में हम ये नहीं देखते हैं। बीएनएन में मेरी सीधी सीधी कनेक्शन यही होती है कि मेरा शनि का पोजीशन कैसा है और छठे घर का पोजीशन कैसा है। तो इसमें देखे गया छठे घर का पोजीशन बहुत ही स्ट्रांग है। क्यों? क्योंकि वहां पर मंगल और सूर्य का जो प्रभाव है वो बहुत अच्छा है, ठीक है? ये बहुत ऊंचे पोस्ट में है, बहुत पैसा कमाती है, सीए है, पीडब्ल्यूसी में है। अब नौकरी का सिचुएशन क्या है? 3, शटान 7, केतु का कनेक्शन में बन रहा है। 11, 3, 7, शटान केतु का 11 शनि के साथ केतु 7वें घर को डैमेज कनेक्शन। कर रहा है। जी दूसरी चीज, फिर से हम आगे बढ़ेंगे। नौकरी का कारक शनि 11वें घर में बैठा हुआ है, जो बहुत स्ट्रांग है। 11वें घर में बैठा हुआ कोई भी प्लैनेट वीक नहीं होता है, वो स्ट्रांग ही होता है, ठीक है? बहुत स्ट्रांग है, बीएनएन आगे भी नहीं है, कंबास्ट भी नहीं है, प्रोफेशनली बहुत मेहनत करके बहुत तरक्की पे है। बुध, इसमें गुरु को बकरी मान के 3-11 से शनि का कनेक्शन बनेगा, 3-7-11 से शनि से उसका रेट्रोग्रेड प्लैनेट में हम जहां बैठे होते हैं वहां और उससे एक हाउस आगे का रिजल्ट्स देते हैं, लेकिन रेट्रोग्रेड प्लैनेट एक जो हाउस आगे एक हाउस पीछे। हाँ, रेट्रोग्रेड प्लैनेट जो होता है, ये जो जुपिटर है, हम इसके भाग्य को यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ये दोनों हाउस में कंसिडर करेंगे। यहाँ पर कौन से हम, हाउस में? 3rd और 4th? मैम 1 मिनट पहले मुझे बोलने दीजिए, नहीं तो बाकी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना? एक बार मैं बोलूं फिर आप लोग क्वेश्चन करके बोलना। अब देखो मैंने आप लोगों को पहले छठा घर दिखाया, बहुत स्ट्रांग है, 2, 6, 10 अपने आप में फ्रेंडली प्लैनेट है, फ्रेंडली राशि है छठे घर की, जिसको सपोर्ट करके तरक्की दे रहा है। 7वां घर नुकसान में है, केतु है, शनि से डैमेज हो रहा है, शनि के प्रोफेशन को डैमेज कर रहा है, बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं। कारक जो है वो है शनिदेव,
शनिदेव 11वें घर में बहुत स्ट्रांग है। इसको प्रोफेशनली और 3, 7, 11 में अगर देखा जाए तो केतु देवता जुड़ते हैं शनिदेव से, है ना। तो ये इंसान मेडिटेशन में 1 नंबर है, और इतना गहरा मेडिटेशन है कि कई सारी चीजें ऐसी है कि घटित होने वाली चीजें भी इसको पता चल जाती है, इतना स्ट्रांग मेडिटेशन है। बिजनेस का कारक बुध 1, 5, 9 राहु से डैमेज है, रेट्रोगेट गुरु से डैमेज है, और हाउस एक्सचेंज में 8वें घर से कनेक्टेड हो रहा है। बुध यहाँ पूरी तरीके से डैमेज है, पूरी तरीके गुरु से कैसे को डैमेज? अगर मैं देखूं तो मैं इसको ये सजेशन दूंगी कि तुम्हें हमेशा अपने आप को प्रोफेशनली ही बढ़ाना चाहिए नौकरी में। लेकिन फिर भी ये चाहे जो भी प्रोफेशन करे, इसको बीमारी लगेगी, इसको डिप्रेशन आएगा, इसको प्रॉब्लम्स आएगी, और बहुत स्ट्रगल और हर्डल करने के बाद इसको कोई चीज मिलेगा। ये रात में 2-2, 3-3 बजे तक बंदे काम करती है, और इसको इस वजह से काफी बीमारियां भी लगी। क्यों? क्योंकि शनि से ठीक 2nd हाउस में चंद्र आता है, फिर राहु आता है, फिर मंगल आता है, फिर खाली घर है, फिर गुरु आता है। तो इतने जो प्लैनेट इस शनि को डैमेज कर रहे हैं, दुख दे रहे हैं, प्रॉब्लम दे रहे हैं, ये अकेला 11वें घर में बैठकर सिर्फ लड़ रहा है, जिसकी वजह से बहुत स्ट्रगल इसको लाइफ में करना पड़ रहा है। अब आप लोग एक एक करके क्वेश्चन करें कि आप लोगों को क्या समझ में नहीं आया। बुध को गुरु कैसे डैमेज कर रहा है? मैं रेट्रोगेट होके आगे आ रहा है, तो 1, 5, 9 से 1, 5, 9, 1, 7 से। 1 फर्स्ट हाउस, 1, 2, 3, 4, 5 5वां हाउस, 6, 7, 8, 9 9वां हाउस। नहीं, बुध और गुरु कहाँ 5, 9 का संबंध कहाँ बन रहा है? बुध और गुरु गुरु का रेट्रोगेट है ना, बुध और गुरु तो कोई भी प्लैनेट रेट्रोगेट होगा रेट्रोगेट हो तो वो आगे का रिजल्ट देता है। आगे का रिजल्ट देता है कि पीछे का? आगे का मैं ये तो आज नई बात सुनी, आगे का रिजल्ट देगा। और किसी भी कुंडली में प्रिडिक्शन में ये मिला के देख लीजिए, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। पीछे का आज तक आपको प्रिडिक्शन में रिजल्ट मिला हो ना हो, बट मेरे BNN में ये एकदम सटीक प्रिडिक्शन है। जब मैं BNN पढ़ाती हूँ तब लोगों को तुरंत रिजल्ट मिलता है प्रोग्रेशन में, जब वो अपने प्लैनेट को, रेट्रोग्रेड प्लैनेट को आगे रखते हैं अपने आप। यानी कि कोई भी बकरी ग्रह है तो उसको 1 हाउस आगे भी मान के वहां से भी कनेक्टिविटी देते हैं, हाँ, ठीक है ना? जहां होगा वहां भी और वहां से आगे भी। मतलब जुपिटर अब ये यहाँ बुध पे 4, 8, 12, और देखो ये 4, 8, 12 से स्ट्रॉन्ग है, इसकी नौकरी को और भी स्ट्रॉन्ग कर रहा है चंद्रमा को, और 1, 5, 9 को। ठीक है। अच्छा, ये जैसे आपने जो अभी नोट्स में शायद देखा था, बुध राहु को परेशान नहीं करता? हाँ, बुध राहु को कम परेशान करता है, परेशान नहीं करता ऐसा नहीं है, कम परेशान करता है। हाँ, कम करेगा, ठीक है। बट रेट्रोगेट जुपिटर है तो वो प्रॉब्लम देगा। 8वें घर का लॉर्ड भी है बुध, तो वो वैसे ही प्रॉब्लम में है। बुध का पोजीशन इतना स्ट्रांग नहीं है। और बाकी का किसी का कोई क्वेश्चन? आप लोग सभी जिन लोगों को अपना प्रोफेशन डिस्कस करना है अपनी, क्या तो कल क्लास में और या आज ग्रुप में अपना अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा। बोलिए मैडम। ये BNN में भी ग्रहों के कुछ अच्छे या बुरे स्थान हैं क्या? ग्रहों के अच्छे या बुरे सिर्फ वैदिक में ही होते हैं। BNN में कंजक्शन देखा जाता है कि उसके आगे कौन सा प्लैनेट जा रहा है। जैसे अगर सूर्य के आगे शनि है तो ये सूर्य डैमेज, ये बुध के आगे सूर्य आ गया तो ये बुध स्ट्रॉन्ग, मंगल के आगे अगर घूमते घूमते केतु आ गया तो मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम। तो ये प्रोफेशन में सीखने की जरूरत नहीं है। ये BNN का जो कोर्स होता है उसमें प्रोग्रेशन में ये सब सिखाया जाता है और प्रेडिक्शन में आता है।
प्रोफेशन में इसका कोई लेना देना नहीं है। जैसे अभी हमने लिया ना कि बुध क्योंकि अष्टम का स्वामी है, तो यहाँ पर ये DNN ने वैदिक लगाया फिर हमने। नहीं, ये मैंने ऐसे वैदिक बताया, लेकिन BNN में खाली हम लोग यही देखेंगे कि 1 5 9 का कनेक्शन जो बुध बना रहा है वो अच्छा नहीं बन रहा। ठीक है, और किसी का क्वेश्चन? कल हम लोग मैडम। क्लास में प्रैक्टिकल करेंगे। बोलिए। मैडम ये इंग्लिश PDF मिलेगी मैडम? हाँ थोड़ा जी, सा दिक्कत है सर मैडम, हिंदी में सीखने में कोई कुछ दिक्कत है। इंग्लिश नहीं, PDF कोई मिलेगी दिक्कत मैडम? नहीं है। ये जो मैंने आप लोगों को दिखाया, ये मेरी क्लास की शीट है, ये आप लोगों को नहीं मिलेगी। आप लोगों को जो मिलेगी उसमें ऊपर इंग्लिश, नीचे हिंदी, जो भी शीट मिलेगा, दोनों लैंग्वेज उसमें लिखा होता है। PDF मिलेगी मैडम? PDF? हाँ जी, PDF। जो आप लोगों को PDF मिलेगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज चार्ट में होगा। निकालूंगी कैसे मैं? हाँ, मैम अगर किसी का चार्ट निकालना हो तो निकालेंगे कैसे ऐसा? ऐसा अपने मोबाइल में निकालिए। एस्ट्रोसेज में जाके? हाँ, एस्ट्रोसेज में जाके निकाल लीजिए। एस्ट्रोसेज में? हाँ, एस्ट्रोसेज में ऐसा राशि चार्ट बना सकते हैं आप। अच्छा, राशि चार्ट देखना है। हाँ, राशि चार्ट देख। आप राशि। कोई लग्न कुंडली देखा? लग्न कुंडली। लग्न कुंडली देखी? ये जगन्नाथ हो रहा है, इसमें से राशि चार्ट बोला है, ये है लग्न कुंडली। ये अपनी लोगों की जो मेन D1 चार्ट जिसको बोलते हैं वो देखना है, लग्न कुंडली। वो राशि चार्ट से चंद्र कुंडली मत देखिए। ठीक है, कल मिलते हैं अपने लोग। ये जहाँ तक हो सके मैं रात में या कल सुबह भेज दूंगी, आप लोग इसको रिवाइज करो। कल फिर रात में 9 बजे मिलेंगे और कल पूरी क्लास 1 घंटा क्लास के स्टूडेंट्स का प्रैक्टिकल होगा। आप लोगों को मैं बताऊंगी क्या रेमेडी करना है, कब तरक्की होगी, कैसे क्या आप लोगों को अपनी प्रोफेशनल लाइफ को आगे बढ़ाना है। ठीक है, ओके मैम। ओके, जय गुरुदेव। जय श्री राम। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू।